So here we just in last lecture yes यहाँ से हमें ये सॉल्व करना था फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। ओके, तो आप एक्चुअली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसलिए तो आपको ये बताना। एक्चुअली हमने ये कहा था आप जस्ट लैंग्वेज को पकड़ो, टोटली बेस्ट इन लैंग्वेज। ये कह रहा है एट मोस्ट वन हेड का मतलब ये हुआ अधिक से अधिक वन हेड, अधिक से अधिक बात कह रहा है, कम के बारे में कुछ नहीं कह रहा। ओके चल, तो अधिक से अधिक वन हेड देखो कहां है, अधिक से अधिक एक हेड इसमें है। खुद सोचिए ये होगा कि नहीं, पहले ये बताओ ये एच होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट हैज टू हेड and in your question it already mentioned that at most one head, so that's why it cannot be taken, इसको हम नहीं ले सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें दो हेड है। अब ये कर अधिक से अधिक वन हेड एक हेड, तो ये हुआ कहोगे सर इसमें एक हेड है और अधिक से अधिक कह रहे थे, ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। कहोगे सर इसमें भी एक हेड है और अधिक से अधिक भी कह रहे हो, हमारी कंडीशन भी फुलफिल हो, दैट्स व्हाई वी कैन टेक। ओके, अब ध्यान देना, आप कहोगे सर इसमें हम हेड तो है ही नहीं सर, ले सकते कि नहीं ले सकते। अब सोच, यही एक सोचने वाली बात है, मैक्सिमम लड़के यही पे गलत किए, हमें पता है। एक्चुअली देखो, आप ये कहा गया है, आपसे ये कहा गया एट मोस्ट वन हेड मतलब अधिक से अधिक वन हेड, अधिक से अधिक बारे में कहा गया, कम के बारे में कुछ नहीं कहा गया ना। तो सोचो ना, सपोज हमने आपसे ये कहा आपके पास अधिक से अधिक या एट मोस्ट आपके पास 1000 रुपीज है, एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक, हो सकता है आपके पास 0 रुपीज हो सकता है ना, केस ऐसा भी तो हो सकता है ना आपके पास एक भी रुपया ही ना हो। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी में होती क्या है, एक्चुअली हम इसमें पढ़ते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो एक्चुअली अगर आपके पास एक भी रुपया भी नहीं होगा ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी में काउंटिंग होती है, समझे नहीं समझे। तो अगर इसमें ये कह रहा है एट मोस्ट वन हेड मतलब अधिक से अधिक वन हेड, और इसमें एक भी हेड नहीं है, तो भी तो काउंट होगा ना। अरे इसमें नहीं, उससे हमें क्या मतलब है, वो कह रहा अधिक से अधिक वन हेड हो, अधिक से अधिक कम के बारे में कुछ नहीं कहा गया, कम के बारे में नहीं कहते, इसको हम ले सकते हैं। समझा नहीं समझा। जैसे सपोज करो आप, जैसे इसमें दो हेड है तो हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज इट हैज टू हेड, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट टेक। बट हियर मेंशन दैट एट मोस्ट वन हेड, that's why here also one head, also here one head, and in this t comma t या tt it has no head, but it's already mentioned at most one head means अधिक से अधिक या तो maximum one head or it has no head, then yes it will be okay for taking that event। इसको हम events बोलते हैं, ये सारे जो है ना इसको हम लेते हैं event होते हैं, इस सबको ले सकते हैं। ये कितने हैं 1 2 और 3, अरे ये काउंट करो ना 1 2 और 3 यानी 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना था, टोटल ये कितने हैं 1 2 3 4 है ना, तो 3/4। समझे नहीं समझे, यानी 3/4 आपका आ गया एट मोस्ट वन हेड। अब आंसर मैच कराओ, देखो मैक्सिमम का ही कह रहे हैं, आई थिंक गलत, मैक्सिमम का है। ठीक है चलो, अच्छा आपका सही था, चलो गुड, ठीक है। तो ये हुआ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड का मतलब ये, ठीक। अच्छा अब देखो ये कह रहा है गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, यस। अब ये भी देखो फिर वही बात है, एटलीस्ट का मतलब ये हुआ कम से कम, कम से कम। समझ पा रहे, अधिक के बारे में कुछ नहीं। जैसे आपसे ये कह दे आपके पास एटलीस्ट 1000 रुपीज है, एटलीस्ट आपके पास सपोज यू हैव एटलीस्ट 1000 रुपीज, तो आपके पास मिनिमम या कम से कम 1000 रुपीज है। तो हो सकता है आपके पास 1 लाख रुपीज हो सकता है आपके पास 1 करोड़ रुपीज हो। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, यानी वो मैक्सिमम के बारे में नहीं कहा गया, तो मैक्सिमम जितना भी होगा ना, यानी कम से कम कहा गया है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, या उससे जितना भी अधिक होगा सारे काउंटिंग में प्रोबेबिलिटी के आएंगे, एंड दैट्स इट, बस खत्म, उसके बाद से कुछ नहीं। तो आप खुद सोचो, अगर इस केस को हम करें तो यहां से देखो इस केस में क्या होगा। ये कह रहा है गेटिंग एट लीस्ट वन हेड मतलब कम से कम वन हेड हो, कम से कम वन हेड। तो ये बताओ इसमें कम से कम वन हेड है कि नहीं है, पहले ये बताओ। बिल्कुल कहो सर बिल्कुल है। कम से कम एक हेड है कि नहीं है, कहो सर बिल्कुल एक हेड है। अच्छा इसमें बताओ इसमें कम से कम एक हेड है कि नहीं, कम से कम बताओ। कहो सर इसमें तो 2 हेड है, हम तो आपसे बस पूछ रहे कम से कम एक हेड है कि नहीं। कहो यस सर बिल्कुल, इट्स लुक्स लाइक टू बी इट हैज कंटेन्स वन हेड, और बिल्कुल वन तो एटलीस्ट है ना, वन से अधिक भी है। तो ये आपसे कहा गया कम से कम वन हेड, तो आप इसको भी काउंट कर सकते हैं। अच्छा रही बात आपको इसका, ये टीटी, तो ये कहा गया एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम उसमें वन हेड होना ही चाहिए, ये आपका रूल है। तो इसमें बताओ ये टीटी है तो इसमें वन हेड है क्या, नहीं है ना, तो ये नहीं ले सकते।
समझ पाए नहीं समझ, यही बस प्रोबेबिलिटी, कुछ है भी नहीं। तो ये बताओ इसकी काउंटिंग क्या है, 1, ये भी 1 और ये भी 1, और ये तो हम ले नहीं सकते क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 8 है ही नहीं, तो ये 1 2 और 3 3/4। समझे नहीं समझे? अच्छा अब चलो ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। आपसे ये कहा गया है आप गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, मतलब अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको बता है, अधिक से अधिक, जस्ट वेट, एट मोस्ट 2 हेड कह रहा है, एट मोस्ट का मतलब समझ पा रहे हैं, मतलब अधिक से अधिक 2 हेड हो या कम से इससे कम के बारे में जो भी होगा हम सब कंसीडर कर सकते हैं, बस ये ध्यान, सिंपल सा फंडा आपको बता रहे हैं। आपसे ये कहा गया है गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड का मतलब हुआ अधिक से अधिक या मैक्सिमम 2 हेड, और उससे जितने भी लोअर हेड होंगे या जितने भी उससे कम वाले हेड वाले होंगे सबको काउंट कर लो, या हेड ना भी हो तो वो भी काउंट होगा। जैसे कि हमने आपसे कहा कि सपोज करो आपके पास 1000 रुपीज है, यानी अधिक से अधिक आपके पास एटमोस्ट 1000 रुपीज है, हो सकता है आपके पास एक भी रुपया ना हो, नहीं नहीं है ना, हो सकता है ना, तो जिसमें नहीं है उसको भी काउंट करोगे, और जिसमें उससे कम है या टू एटमोस्ट 2 हेड से कम है वो भी काउंटिंग में आपका आएगा, ठीक है। चलो तो ये सब आप कैसे काउंट करोगे, जस्ट वेट, ध्यान देना, इसमें ये कह रहा है एटमोस्ट 2 हेड, तो एटमोस्ट 2 हेड का मतलब देखो इसमें एटमोस्ट का 2 है, एक हेड इसमें है, अधिक से एक 2 हेड है ना, अच्छा कहो सर इसमें तो एक हेड है, तो बस का एटमोस्ट में अधिक से अधिक कहा गया, कम के बारे में नहीं थे, अभी काउंट कर लोगे। फिर कहो सर इसमें भी तो एक हेड है, ले सकते, यस नो डाउट यू कैन टेक इट। आल्सो देखो ये कह रहा है एटमोस्ट 2 हेड, इसमें देखो एक्चुअली टेल है ना, टेल, तो ये मैक्सिमम कह रहा है अधिक से अधिक 2 हेड होना चाहिए मैक्सिमम, इसमें नहीं है तो इसको भी तो काउंट करोगे ना, अरे भाई नहीं है तो इससे, जैसे आपके पास सपोज 1000 रुपीज है, हमने कहा एटमोस्ट 1000 रुपीज, हो सकता है आपके पास एक भी ना हो, लेकिन तो अगर नहीं भी है ना तो भी प्रोबेबिलिटी में काउंट होती है, तो इनमें प्रोबेबिलिटी में काउंट क्या होगा, 1 1 1 ओवर हाउ मेनी टाइम्स, तो ये आपका हुआ 4 टाइम्स, यानी 4 बाई टोटल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने थे, तो 4, तो 4/4 का मतलब 1, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, और ये भी हमने आपको बताया था अगर सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो ऐड करो तो 1 आती है, और वही देखो, और सबका हमने प्रोबेबिलिटी सब आ गए ना, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। बस ये सारे आपके दो कॉइन्स के, बस इसी से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको यहाँ डिस्कस कर दिया, इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई, ओके। तो ये आप बाबू देख सकते हो। चल इसके बाद से हम जस्ट मूव करते हैं, व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट बेस्ड ऑन डाइस, ओके। देखो ये वही कहा गया 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, अभी जस्ट हमने करा दिया, सब करा दिया, नो हेड, ये कह रहा है नो हेड जिसमें हेड हो ही ना उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, ये कह, अब देखो जिसमें नो हेड का मतलब जिसमें हेड ना हो, यानी हेड ना हो तो किसमें है, जैसे टेल में है, यानी 1/4 आ जाएगा, ये देखो यही हमने क्वेश्चन आपसे कराया था, एटलीस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक यू कैन सॉल्व इट, यस। अब ये देखो नोट ऑन ड्राइंग थ्रू टू different dice simultaneously, yes a very important topic is very important, ठीक है। अब देखो इसको आप कैसे, ये आप डाइस वाला प्रॉब्लम कर, ठीक है, जैसे देखो, जैसे डाइस वाला प्रॉब्लम देखो, डाइस प्रॉब्लम, डाइस प्रॉब्लम, ठीक है। अब जस्ट वेट, अगर मान लो सपोज वो डाइस है, आप सपोज को दो डाइस है, सब सिंगल, पहले ये सोचो, आप सपोज अगर सिंगल डाइस है, पहले ये जो अगर सपोज को आपके पास सिंगल डाइस, उसको जब थ्रो करते हो उसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड, मान लो इसको जब थ्रो करते हो तो यही सारे तो नंबर मिल सकते हैं ना, पक्का, ठीक। अब सपोज को आपके पास दो डाइस है, सपोज करो आपके पास दो डाइस है, तो जब 2 डाइसेस हैं तो इसको जब थ्रो करोगे तो उसमें कौन कौन से उसके पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, इसको आप कैसे इनका सैंपल स्पेस, हाउ कैन वी राइट व्हेन वी थ्रो 2 डाइस साइमल्टेनियसली, देन आई जस्ट राइट हियर सैंपल स्पेस ऑफ 2 डाइस when throwing simultaneously and you can see it, और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द सैंपल स्पेस फॉर 2 डाइस थ्रो साइमल्टेनियसली, ओके, देन हाउ कैन वी राइट इट्स सैंपल स्पेस। अब देखो ये डाइस प्रॉब्लम है, यहां हम आपको लिख दे रहे हैं 2 डाइस थ्रोइंग साइमल्टेनियसली, ओके। चल अब देखो तो ये क्या होगा, पहले ये देखो हम जो आपके लिख रहे हैं बिल्कुल आप यहां समझ लेना, ये 1 2 ऐसे लिख लेना, 3 4 5 6, ओके, ऐसे थोड़ा सा स्पेस में लिख लो ना ताकि क्लियर हो जाए, 1
2 3 4 5 एंड लास्ट 6। ओके, चलो ये हुआ। सिमिलरली आप जो हमें जैसे आपको पैटर्न बता रहे हैं आप ऐसे लिख लेना 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, एंड 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ध्यान देना ये हुआ। अब देखो खुद सोच, एक सपोज करो आपने फर्स्ट डाइस को थ्रो किया, फर्स्ट डाइस, ठीक है, तो वहां 1 आया। ठीक है, अब सेकंड डाइस को थ्रो कर रहे हो तो उसमें भी 1 आ गया, तो मान लो ये आपका 1 आया। ठीक, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, फिर यहाँ भी जैसे देखो पहले आप इसको 1 2 3 4 5 6 लिख लो, मान लो फर्स्ट डाइस को थ्रो किए, अब सेकंड को थ्रो कर रहे हो तो हर एक केस में यहाँ 1 आ रहा है, हर एक केस में, ऐसे ध्यान देना, हर एक केस में 1 आ रहा। ऐसे आप सैंपल स्पेस हम आपको बता रहे हैं, या आप हम लिख सकते हैं सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस है कब, जब दो डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं तो उसका। ठीक है, चलो सिमिलरली यहाँ देखो, ये अब देखो 1 हुआ तब 2 फिक्स करो, 2 फिक्स करो। ओके, देखो बिल्कुल आपको दिख जाएगा ऐसे ऐसे, ये सॉरी ये 2 फिक्स था ना, 4 कहां से, ये 2 था। ओके, सिमिलरली यहाँ क्या होगा 3। ओके, थ्री, ओके, ये आपका हो जाएगा 4 सॉरी 4 रहेगा ना, ओके 4 फिर ये 5 देखो इससे अभी जस्ट क्वेश्चन आपको करेंगे ना दिख जाएगा ना, अच्छे से दिखेगा। कहो अरे सर वेरी इजी, जैसे आपको कार्ड वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिर किसका नहीं प्रॉब्लम हुआ, अभी जस्ट बताओ, अभी जस्ट हमने आपको किसका बताया, बताओ। यस, कॉइन वाला भी जस्ट बताया ना। ओके, फिर 6 फिक्स करो तो वैसे अभी आपको जस्ट दिख जाएगा। ओके, चलिए ये आया। अब देखो ये आपके क्या आएगा, सैंपल स्पेस। ओके, जब हम दो डाइस को, टोटल कितने हैं, ये टोटल होते हैं बाबू, आप यहां लिख सकते हो, ये आपके टोटल होते हैं, टोटल 36 होगा। आप इनको काउंट करो तो ये टोटल 36 होगा। अब देखो आपसे ये पूछा जाएगा, यहां आपको लिखते रहे, आपको ये पूछा जाएगा फाइंड प्रोबेबिलिटी गेटिंग, जैसे हम आपसे ये कह दें गेटिंग सम 3, मतलब आप हमें ये जैसे दो डाइस को आप साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हो, तो इनमें आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जिनमें दोनों का जो नंबर्स है उनको ऐड करने पे सम कितना आता है, 3 आता है, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो कैसे बताओ, सम का मतलब ये जो है ना, इनका सम 3 आना चाहिए। तो इसमें आप ऐसे इसमें इवेंट्स को जो जिनका सम 3 आता है उनकी काउंटिंग जितनी होगी उतना अपान टोटल कितने हैं 36, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ये बताओ इसमें इसका सम 3 आएगा क्या, नहीं आएगा। अब देखो सर इसका सम तो 3 आ रहा है, तो 1 2 को ऐड करेंगे 3, बिल्कुल। अब इसी का ध्यान देना, इसी का डायगोनली जाना, बस आपको हम ट्रिक भी बता दे रहे हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन है ना, तो हमेशा आप अगर इसके डायगोनल में जाओगे ना, अगर एक मिल गया ना तो उसका डायगोनल चले जाओ तो दोनों सब मिल जाते हैं, जो भी जितने होने वाले होंगे सब मिल जाएगा। ये देखो 1 है या 2 है, इन दोनों को सम करो कितना आया 3, हमें सब पूछा जाता है 3, तो ये 3 है तो 2 1 ऐड करो तब भी क्या आएगा 3, यानी कि ये आपकी प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा। देखो ये समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो ये आपको कितने, आप देखो ऐसा कोई आपको ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिनका सम 3 आता हो। तो देखो ये और ये कितने हैं, 2 है ना, अरे 1 और 2, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 अपॉन टोटल की कितने हैं पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम 36, यानी फाइनली 1/18 दिस इज आंसर। इज इट क्लियर। अच्छा, अब सपोज करो अगर हम आपसे ये कहते हैं सम, आपसे मान हम ये पूछते 5,
5 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अगर जिनका सम क्या है 5, तो 5 के लिए देखो इसमें कौन कौन सा है जो 5 को सम दे सकता। अब हमने ये कहा ना, अगर आप बस एक अगर फाइंड आउट कर पा रहे हैं ना, उसको डायगोनल टाइप का कुछ बनाने का प्रयास करो, तो वहां से तुरंत सारे मिल जाए। जैसे हम आपसे कह दे कि आप देखो जैसे इसका सम 5 आता है, जैसे यस इसका सम 1 और 4 कितना होता है 5, हमने क्या किया डायगोनल ही आ जा। ये देखो ये 5 आता है ना, ध्यान से देखना ये 5 डायगोनल, बस आप चलते जाओ आराम से मिल जाएगा। देखो ऐसे ऐसे 5 मिला, देखो आपको सर कैसे, तो देखो ऐसे देखो, देखो ऐसे समझ पा रहे हैं। देखो सम 5 है कि नहीं है, 1 2 3 और 4 ये है ना, इनका सम देखो 4 1 5 3 2 5 3 2 5 और ये 5, इनकी काउंटिंग कितनी है तो 1 2 3 और 4, यानी कितना 4 बाई टोटल कितने हैं, टोटल है 36, यानी फाइनली कितना आया 1/9। तो ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी बस आपको इसको बस क्या करना मतलब काउंट कर देना है कि ये कितने आ रहे हैं। ठीक, अगर सपोज करो अगर आपसे हम ये कहते हैं आपको प्रोबेबिलिटी बताना है किसका, जैसे मान लो आपसे ये कहते हैं जिनका सम सम मान लो आपको कह देते हैं कि 12 सम आ जाए, तो 12 सम आने का मतलब आप यहाँ से देख सकते हो इसमें कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनका सम कितना है तो 12 आ जाए। ठीक है, तो 12 के लिए आप इसमें से देखो सम कितने हैं कि जिसका सम ये 5 था। ओके 12 है, तो ये एक ही ऐसा नंबर से यहाँ 6 और 6, ध्यान दो कोई ऐसा इसमें आपको नंबर मिल रहा है क्या कि जिनका सम 12 आए, देखो कोई कहीं नहीं मिलेगा, आपको एक सिंगल नंबर मिलेगा 6 6, यानी 6 और प्लस 6 ऐड करोगे कितना आएगा 12, यानी फाइनली कितने नंबर्स मिले, एक मिला ना, यानी 1 बाई टोटल ये कितने हैं टोटल है 36, तो 1/36 ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, तो ऐसे आपके क्वेश्चंस इससे दिए जाते हैं। ओके, तो आप ये डाइस प्रॉब्लम है इसे मतलब जब भी हम दो डाइस को थ्रो करते हैं इससे रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन है और ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो बस डाइस से मतलब इससे बाहर के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ओके, तो ये आप जैसे देखो ये हमने जो आपसे कहा सेम वही देखो कह रहा है two different dices are thrown simultaneously, what is the probability that the sum of two number, देखो अभी जस्ट हमने आपको सम को करा कह रहा है 9, देख लो डायगोनल टाइप का बनेगा जो अभी जस्ट हमने आपको टेबल बनाया था वो यू कैन सी इट फ्रॉम योर टेबल। यस, ये आपके टेबल से ऐसा गिवन है, इनका सम देखो किसका किसका सम आता है, उसके बाद से वहां से यू कैन इजिली सॉल्व। तो ये देखो डाइस वाले प्रॉब्लम थे एंड आई थिंक यस प्रोबेबिलिटी नाउ कंप्लीटेड। ठीक है, तो आप इससे क्वेश्चंस कर सकते हो जो भी हमने आपको लॉजिक बताया, इसके थ्रू आप यू कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम योर दिस चैप्टर। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू चैप्टर। ओके, चलो।